सज्जनों, आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि लक्ष्मी जी कहाँ निवास करती हैं। ये जो प्रसंग है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ये हम महाभारत अनुशासन पर्व में जो है उसके साथ शेयर करेंगे। आज लक्ष्मी के जितने भी उपासक हैं उतने किसी और देवी देवता के नहीं हैं। स्त्री हो या पुरुष, धनवान हो या निर्धन, सभी लक्ष्मी के कृपा आकांक्षी हैं। कारण यह है कि इस युग में जितना मान धनवान का होता है उतना मान विद्वान का नहीं होता है। चाहे वो धनवान बेईमानी से ही क्यों न बना हो। लक्ष्मी तो सात्विकी देवी हैं। उनके वास के लिए सफाई और प्रकाश की बड़ी आवश्यकता है। दीपावली पर इसलिए घर घर में लक्ष्मी के आवाहन और पूजन के लिए पूरे तौर पर घर, वस्त्र, आभूषण और फर्नीचर की सफाई की जाती है। दीपदान द्वारा प्रकाश किया जाता है। इसी प्रकार सफाई और प्रकाश की लक्ष्मी महारानी के स्वागत के लिए लोग पर्याप्त समझते हैं, परंतु यह उनकी भूल है। पूर्ण सफाई के लिए तो दिल की सफाई करना और आत्मा को प्रकाश बनाना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना इसके लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं हो सकता। दिल की सफाई का मतलब है निर्मल मन, जिसमें कपट और छल का कोई स्थान न हो, विचारों, वचनों और कर्मों में समानता हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार, विश्वासघात न हो, सच्चा, निष्कपट, हितपूर्ण, नम्र व्यवहार हो। यही सच्ची पूजा है। इसके अलावा गीता में कहा गया है, मनुष्य को यथालाभ संतुष्ट होना चाहिए। संतोष करने से अभिप्राय यह नहीं कि मनुष्य हाथ पे हाथ धरकर बैठा रहे और फांके करके जीवन गुजारता रहे। संतोष का अर्थ यह है कि अपने को पूरा परिश्रम करने से जो मिल जाए, अपने को पूरा परिश्रम करने से जो मिल जाए उसके लिए भगवान को धन्यवाद दे और उसी से अपनी गृहस्थी का काम चलाए। ज़्यादा आमदनी से आदमी मालदार नहीं बनता। यदि खर्च पर नियंत्रण न हो, आय चाहे कितनी हो, कम हो या ज़्यादा हो, यदि खर्च उसके अंदर ही किया जाए, कुछ बचाया भी जाए, तो इस दशा में धन की बचत अवश्य होती है। और इसके अलावा थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी धन इकट्ठा किया जा सकता है, जिसे देखकर आश्चर्य होता है। आवश्यकता इस बात की है कि अपनी इंद्रियों, इच्छाओं पर नियंत्रण रखा जाए। मितव्ययी होना बुरी बात नहीं है, बल्कि एक सद्गुण है। इसी प्रकार अन्य सद्गुण भी हैं जिनमें बुद्ध निर्मल, हृदय शुद्ध और आत्मा में प्रकाश होता है, जो लक्ष्मी के वास के उपयुक्त स्थान बताए गए हैं। महाभारत अनुशासन पर्व के अनुसार उन्होंने लिखा है, उसमें वशामि नित्यम शुभगे प्रगल्भे दक्षे नरे कर्मणि वर्तमाने अक्रोधने देव परे कृतज्ञे जितेंद्रिये नित्य मुदीर्ण सत्य। लक्ष्मी जी रुक्मणी जी से कहते हैं, लक्ष्मी जी है रुक्मणी जी से कहती हैं, हे शुभगे, मैं निर्भीक, चतुर, कर्म में निरत, क्रोध न करने वाले, देवताओं पर आस्था रखने वाले, उपकार को न भूलने वाले, जितेंद्रिय और बलशाली पुरुष के पास बराबर रहती हूँ। ये लक्ष्मी जी रुक्मणी जी से कह रही हैं। इसके अलावा वो क्या कह रही हैं, मैं धर्म का आचरण करने वाले, धर्म के जानकार, वृद्धजनों की सेवा करने वाले, जितेंद्रिय, आत्मविश्वासी, क्षमाशील और समर्थ पुरुष के पास रहती हूँ। वैसे ही क्षमाशील एवं जितेंद्रिय स्त्रियों के निकट रहती हूँ। जो स्त्रियाँ सत्य बोलने वाली और सत्य आचरण करने वाली, छल कपट से रहित, सरल स्वभाव वाली होती हैं एवं देवताओं तथा गुरुजनों का पूजन और सत्कार करती हैं, उनके पास भी मैं रहती हूँ। फिर लक्ष्मी जी कहती हैं, क्या कहती हैं, जिस घर में हवन किया जाता है, गौ की सेवा की जाती है, ब्राह्मणों का सत्कार किया जाता है, समय पर देवताओं की पूजा की जाती है, उनको फूल चढ़ाए जाते हैं, उस घर में मैं भी सदा वास करती हूँ। मैं बराबर वेदाध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के निकट भी रहती हूँ। अपने धर्म में रत क्षत्रियों के पास रहती हूँ।
खेती एवं उपार्जन में लगे वैश्यों के और सेवापरायण शूद्रों के पास भी मैं सदा रहती हूँ। ऐसा लक्ष्मी जी कह रही हैं। और लक्ष्मी जी कहाँ नहीं रहती हैं, इसके विषय में वो कहती हैं, मैं अकर्मण्य, नास्तिक, वर्णशंकर, कृतघ्न, अपनी मर्यादा कायम न रहने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, चोर और गुरुजनों से डाह करने वाले पुरुषों के पास नहीं रहती। मैं ऐसे पुरुषों के पास भी नहीं रहती जिनमें तेज, बल, धैर्य और आत्मगौरव कम होते हैं, अल्प होते हैं। जो लोग थोड़े में ही कष्ट अनुभव करते हैं, जरा जरा सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, उनके पास भी मैं नहीं रहती। साथ ही जिन पुरुषों के मनोरथ सर्वदा छिपे रहते हैं, उनके पास भी मैं नहीं रहती। मान लो बेईमानी से पैसा इकट्ठा कर भी लिया जाए तो वो ज़्यादा देर तक स्थायी नहीं रह सकता है, उस वहाँ वो निवास नहीं करेंगी, वो किसी न किसी तरह से उसके हाथ से निकल ही जाता है। उन स्त्रियों के निकट भी नहीं रहती जो अपने गृहस्थी के समय सामान, बर्तन, अस्त्र, वस्त्र आदि जहाँ तहाँ फेंक देती हैं और सोच समझकर काम नहीं करती हैं, जो बराबर स्वामी के विरुद्ध बोला करती हैं। जिस स्त्री का दूसरों के घर जाने में मन लगा रहता है और जो लजाती नहीं है, उनके निकट भी मैं नहीं रहती हूँ। पापिनी, अपवित्री, चटोरी, अधीर, झगड़ालू, निद्रा के बसीभूत रह सदा ही सोने वाली स्त्री का भी मैं त्याग कर देती हूँ। अतः यदि हम सच्चे अर्थों में स्थायी रूप से धनवान बनना चाहते हैं, मतलब स्थायी धनवान बनना चाहते हैं और लक्ष्मी महारानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें उपर्युक्त गुणों जो बताए गए हैं उनको गुणों को धारण करना तथा अवगुणों का परित्याग करने की चेष्टा करनी चाहिए। ये जो है महाभारत अनुशासन पर्व में दिया गया। हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।